हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CSCIT क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं नेटवर्किंग कोर्स और नेटवर्किंग के अंदर हमने पिछले क्लास में बहुत ही अच्छा चीज सीख लिया था। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में ये देखा था कि व्हाट इज नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, नेटवर्क क्या होता है एंड नेटवर्किंग क्या होता है। इनके बारे में हमने बेसिक मेजर जो डिफरेंस होता है उसको हमने समझा और हमने ये भी देखा था कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करके आज का ये जो मेरा क्लास होने वाला है ये नेटवर्किंग का दूसरा क्लास होने वाला है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम नेटवर्क के टाइप को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज हम पहले नेटवर्क के टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम और भी अच्छे और एनर्जेटिक तरीके से आप लोग के लिए कंटेंट लेकर आते रहें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो गाइस, तो मैं बता दूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया हुआ था। तो मैंने लास्ट क्लास में बता दूं कि हमने लास्ट जो टॉपिक रखा था वो था हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यानी कि हमने लास्ट टॉपिक यहीं पे छोड़ दिया था टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, लैन, मैन, वैन। आज हम एक एक को कंटिन्यू करके समझने वाले हैं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, हाँ, लैन कहते हैं। ओके, तो चलिए हम लैन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिख रहा है, लैन इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर। लैन क्या है, तो कंप्यूटर का ग्रुप है, लोकेट इन द सेम रूम ऑन द सेम फ्लोर, जो कि कहाँ स्थित है, तो एक सेम रूम में, एक सेम बिल्डिंग के अंतर्गत, एक सेम फ्लोर पे वो स्थित होता है, और इन द सेम बिल्डिंग, और जो कि पूरे बिल्डिंग में भी हो सकता है, बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, उनमें भी नेटवर्किंग हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ सिंगल कंप्यूटर नेटवर्क, और ये जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस होते हैं वो सभी के सभी एक सिंगल नेटवर्क से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एक इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और एक सिंगल नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं। मैं बता दूं कि लोकल एरिया नेटवर्क के और भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बेसिकली। तो ये लैन एक अपना कैटेगरी रखता है, लेकिन इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कि लैन नेटवर्क के अंदर जो पहला टाइप आ जाता है वो हो जाता है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो कि हम ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट करके एक छोटा सा नेटवर्क एक लिमिटेड क्षेत्र में जो हम बनाते हैं, लगभग हम 10 मीटर हम कह सकते हैं, जो 10 मीटर के रेंज का जो हम नेटवर्क एस्टैब्लिश करते हैं वो नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे कि हम वाईफाई लगा दिए या फिर हम ब्लूटूथ कर दिए तो वो एक हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हो गया, जो कि 2 या 2 से अधिक डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं फाइल डेटा शेयर करने के लिए। ओके, सेकेंड नंबर पे जो आता है वो आता है अपना हैन। हैन का मतलब होता है होम एरिया नेटवर्क। जैसे कि कोई मेरा स्मार्ट होम है जिसमें कि हमने सब कुछ डिजिटली यूज किया, डिजिटल लाइट, डिजिटल फैन, डिजिटल एसी, डिजिटल वॉशिंग मशीन, डिजिटल टीवी, डिजिटल कैमरा, हर चीज हमने डिजिटल यूज किया है और हमने एक कनेक्शन लिया हुआ है इंटरनेट का और एक ही कनेक्शन से सारे डिवाइस को, पूरे स्मार्ट होम को कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो वो जो मेरा जो नेटवर्क बनेगा वो क्या कहलाएगा, होम एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। आजकल ये जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, आईओटी चल रहा है और स्मार्ट हाउसेस, स्मार्ट डिवाइसेस जितने भी आ रहे हैं सभी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की डिस्कस करें तो नेक्स्ट होता है कैन। कैन भी एक बहुत ही अच्छा नेटवर्क होता है, इसकी जो रेंज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कैन का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो कैन का फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कि एक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, सेंटर है तो वहां का जो अपना कैंपस होता है। जैसे कि एक बिल्डिंग में कॉलेज चल रहा है, दूसरे बिल्डिंग में हॉस्टल है, तीसरे बिल्डिंग में कैंटीन है और सभी को एक ही साथ कनेक्ट कर दिया गया है, सबका एक अपना कैंपस बना दिया गया है और उसमें सबका एक ही नेटवर्क से जुड़ रहा है। तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, तो वैसे नेटवर्क को कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं और ये सभी के सभी एक सिंगल लोकेशन पे ही होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि लैन क्या है, तो एक लोकेटेड एरिया है, एक लोकल एरिया है, जो कि क्या होता है कि आसपास के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसी कारण से इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, तो सिंगल लोकेशन नेटवर्क, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क आर सम टाइम कॉल्ड सिंगल लोकेशन नेटवर्क। मतलब क्या होगा कि ये जो भी नेटवर्क हम लैन के मदद से बनाएंगे वो एक ही लोकेशन पे एस्टैब्लिश्ड हो सकता है, ठीक है। अब चाहे वो घर हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे लैब रूम हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे एक पूरा का पूरा फ्लोर हो, जैसे कि कोई ऑफिस है, एक
पूरा का पूरा फ्लोर में फैला हुआ है तो वो फ्लोर हो गया। तो जितने भी इस टाइप के जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू वायर या वायरलेस, तो लोकल में जितने भी डिवाइस कनेक्ट होते हैं उनको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द स्पीड ऑफ लैंड नेटवर्क इज 10 to 100 Mbps। जो स्पीड होता है ना लाइन नेटवर्क का, अब एक्चुअली क्या होता है ना कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सभी के सभी वायर से कनेक्ट किए जाते हैं मोस्टली टाइम। ठीक है, बहुत ही रेयर होता है जब वायर पॉसिबल नहीं होता है तो हम वायरलेस का यूज करते हैं, बट जहां तक पॉसिबल होता है हम वायर के ही यूज करते हैं, बिकॉज कि वायर का जो स्पीड होता है वो काफी हद तक बेटर होता है कंपैरिजन देन वायरलेस। एंड सिक्योरिटी रीजन से भी देखा जाए तो सिक्योरिटी भी बहुत हाई होता है वायर नेटवर्क में, बट वायरलेस में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होता क्योंकि वाईफाई के द्वारा कनेक्टेड है, उसमें तो कोई भी थर्ड पार्टी आके ज्वाइन कर सकता है। बट एक वायर है, सिंगल वायर है, तो उसमें कनेक्ट करने के लिए वायर को कट करके दूसरा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो अनऑथराइज पर्सन या थर्ड पार्टी आके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी लिहाज से भी बेटर है एंड स्पीड के लिहाज से भी बेटर है। अब एक्चुअली डिपेंड करता है केबल के ऊपर। अब केबल के बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे देता हूँ, यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते। बहुत सारे कैटेगरी के हमारे पास केबल होते हैं जिसको हम इथरनेट केबल कह रहे होते हैं या फिर RJ45 भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, जो कि इसमें जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो कैट 5 एंड कैट 6 है, मतलब कि मैक्सिमम टाइम यूज यही केबल किए जाते हैं कैट 5 एंड कैट 6 को। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है लैन वर्क इन रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल एरिया लाइक 1 किलोमीटर। यहाँ पे एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे ये बता रहा है कि जो लैन नेटवर्क हम स्टैब्लिश कर सकते हैं वो लगभग हम 1 किलोमीटर के अंतर्गत कर सकते हैं, उससे ज्यादा का हम नेटवर्क स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़ेगा तो वायर बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा, बहुत सारा समस्या आ जाता है। तो ज्यादा बड़े नेटवर्क के लिए हम वायर नेटवर्क नहीं स्टैब्लिश करते हैं, वहां पे हम प्रीफर करते हैं कि वायरलेस हो जाए, दूर नेटवर्क हो रहा है तो। लेकिन लिमिटेड क्षेत्र में है तो हम वायर ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो जो लैंड नेटवर्क होता है मोस्टली जो होता है वो हमारे विद इन 1 किलोमीटर हम कह सकते हैं, ये 1 किलोमीटर के अंदर हम रख सकते हैं। फ्यू किलोमीटर हम कह सकते हैं, एग्जैक्टली 1 किलोमीटर हम नहीं कहेंगे, फ्यू किलोमीटर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है दे यूज मेनली बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। अब क्या बता रहा है कि अब जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होने वाला है इसको स्टैब्लिश करने के लिए जो इनका फिजिकल लेआउट होगा, जो इनका स्ट्रक्चर होगा, कनेक्टिविटी करने का जो डिवाइसेस होंगे उनको कनेक्ट करने का जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा उसमें बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि टोपोलॉजी क्या चीज होता है, तो टोपोलॉजी के मैं बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रखूंगा क्योंकि ये एक स्पेशल टॉपिक है जो कि हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें हम टोपोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इनका फिजिकल लेआउट है कि हम अपने नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, जो नोड्स हैं, उनको हम कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। ओके, सो गाइस, तो अभी तक हमने लैन नेटवर्क के सारे बारे में, सारे कंपोनेंट्स के बारे में, सारे की के बारे में हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के ऊपर कि इसकी क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज ऑफ लैंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि कोई भी एक्सपेंसिव डिवाइस है आपके पास तो उसको आप अपने नेटवर्क में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कोई बड़ा सा प्रिंटर हो या बड़ा सा स्टोरेज डिवाइस है तो उसको आप अपने नेटवर्क में एस्टैब्लिश करके सारे जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सब का डेटा आप एक जगह कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर 10 को कंप्यूटर जुड़ा हुआ है और उन सबको आपको प्रिंटर की जरूरत है, सबको प्रिंटिंग का कमांड देना है, तो सबके पास एक एक कंप्यूटर देने से बेटर क्या है कि आप एक नेटवर्क में एक प्रिंटर ऐड कर दो और 200 बंदा उसको प्रिंट कर सकता है। ठीक है, या फिर आप एक स्टोरेज लोकेशन बना सकते हैं, मास स्टोरेज रख सकते हैं, जैसे कि कोई बड़ा सा स्टोरेज रखा हुआ है और सबको वहां पे आके सेव करे और किसी को भी कोई भी डेटा की जरूरत पड़े तो वहां से इजिली ले सके। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है यूजर एक्सेस देयर फाइल्स फ्रॉम एनी वर्क स्टेशन। और यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज एक और है कि बहुत सारे मेंबर्स हैं लैन नेटवर्क में, तो कोई भी बंदा कहीं भी से भी डेटा को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इसमें जो डेटा एक्सचेंज करने का जो स्पीड होगा बहुत ही हाई स्पीड होता है और इसमें का डेटा जो बंदा की पीपुल है वही एक्सेस कर सकता है। की पीपुल का मतलब क्या होगा कि जो उस नेटवर्क में जो डिवाइस जुड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ वही बंदा उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। कोई दूसरे नेटवर्क का कोई कंप्यूटर सिस्टम है तो वो उसमें से डेटा एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये वायरलेस तो है नहीं, वायर नेटवर्क है। तो जब तक उसको इसमें नेटवर्क में नहीं जुड़ेगा तब तक वो डेटा बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर एंड everyone in the network can see and use
डेटा शेयरिंग। यहाँ पे बता रहा है कि ये जो फाइल्स जितने भी सेव होंगे वो सभी के सभी एक सेंट्रल लोकेशन पे ही सेव होंगे और इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे कहीं से भी डेटा को यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब एक समस्या है, कहीं कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, गोपनीय डेटा है, तो उसको भी सब कोई देख सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह भी है। तो आइए अब हम डिसएडवांटेज को भी थोड़ा देखते हैं कि इसमें लैन नेटवर्क में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है लैन के। तो पहला डिसएडवांटेज यहाँ पे बता रहा है कि द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क इज स्टिल हाई। अगर हमने थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनाने की सोचा तो इसमें थोड़ा फाइनेंशियल कॉस्ट हैवी हो सकता है, बिकॉज की वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, डिवाइस बढ़ जाएगा, तो बहुत सारा इसमें कॉस्ट भी बढ़ जाता है। सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो लिख रहा है लोकल एरिया नेटवर्क सॉफ्टवेयर रिक्वायर मेमोरी स्पेस इज कंप्यूटर यूज ऑन द नेटवर्क। मतलब क्या हुआ कि हम अपने नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं और नेटवर्क में जोड़ने के लिए हमें हर कंप्यूटर में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और वो सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं जाकर मेमोरी कंज्यूम करेगा ही करेगा। सो यहाँ पे मेमोरी कंज्यूमशन थोड़ा सा हेवी हो जाता है, ठीक है। एंड और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। जैसे कि अभी अभी हमने बात किया था कि कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा है, गोपनीय डेटा है और उसको हम नेटवर्क में रख रहे हैं, तो कोई भी बंदा कहीं से भी देख सकता है, यूज भी कर सकता है और उसको दूसरे पार्टी के साथ शेयर भी कर सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन लीक होने के बहुत सारे चांसेस है। तो उसके लिए हमें अलग से कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिस्टम कुछ हमें इसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कह रहा है एन इथरनेट केबल और इथरनेट कार्ड। जैसे मैंने अभी बात किया था कैट 5 एंड कैट 6 जो मेरा इथरनेट केबल था, या फिर अगर हम वायरलेस यूज कर रहे हैं तो इथरनेट कार्ड हमें चाहिए, जिससे कि हम इंटरनेट चला रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी कर रहे होंगे। उन दोनों मेथड में से जो भी आप तरीका से नेटवर्क बनाए होंगे और वो आपका ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने केबल से पूरा नेटवर्किंग किया गया है और वो इथरनेट केबल जो है, इंटरनेट वाला जो केबल है, वो अगर कट जाता है, टूट जाता है, चूहा काट देता है या फिर किसी कारणवश वो ब्रेक हो जाता है, सो आपका पूरा का पूरा एंटायर नेटवर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, सारा का सारा नेटवर्क खत्म, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या क्या एडवांटेज है। तो हमने आज की इस क्लास में जो चर्चा किया है कि लैन नेटवर्क क्या है और उसके साथ साथ एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। सो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो नेटवर्क क्लास रहा ये आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही बारीकी से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जो भी समस्या होगा उसको क्लियर करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरा पढ़ाया हुआ आज का जो क्लास है वो पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन जरूर बनाएं एंड साथ के साथ अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर पढ़ रहे हो या फिर नेटवर्किंग सिस्टम को समझना चाहते हैं या फिर कहीं कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, नेटवर्क समझ नहीं आ रहा, तो उनको आसान भाषा में समझने के लिए भी मेरे वीडियोस को हेल्प करा सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरा मेन मोटिव है इस YouTube क्लास का वो ये है कि फ्री एजुकेशन हर किसी को मिले और कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा करे और अपने लाइफ कैरियर को बहुत ही बेहतरीन सेट कर सके, क्योंकि बिना डिजिटल का इस दुनिया में बहुत ही कम ही सक्सेसफुल होने की चांसेस है। क्योंकि आप हर एक पोस्ट पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कंप्यूटर सिस्टम की नॉलेज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आप एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, अदरवाइज तो लेबर का काम तो है ही लाइफ में। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, ऑफिस में बैठ के काम करना है या लेबर का काम करना है। सो डिसीजन आपका रहेगा हमेशा, क्योंकि लाइफ आपका है, डिसीजन आपका है। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी लाइफ कैरियर सेट करने में आप थोड़ा सा योगदान कर सके और वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर जी सके, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नेटवर्किंग को आगे बढ़ाते हुए मैन नेटवर्क के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।